चलिए आज के लेक्चर में हम जो हमारा एसपी संकरण हमने समझा था उसमें हमने बताया था आपको कि एसपी संकर कक्षक कैसे बनते हैं। आज हम एसपी संकर कक्षक की संरचना के बारे में बात करेंगे। ये देखिए संरचना है एसपी संकर कक्षक की। एसपी संकर कक्षक रेखीय संरचना के होते हैं। रेखीय का मतलब देखिए एक सीधी लाइन दिख रही है आपको, यानी कि हम ये मानते हैं कि सीधी रेखीय संरचना का होता है, यानी कि जो संकर कक्षक है दोनों के दोनों ये एक रेखीय संरचना के होते हैं। जैसे आपको पता था कि भाई बेरिलियम के अंतिम कोश में दो संकर कक्षक बने थे एसपी, और जो हमारे पी कक्षक थे दो पी कक्षक जिनका संकरण नहीं हुआ था वो एज इट इज़ हमें मिल गए थे। देखिए वो जो पी हमारे थे कक्षक ये पी वाई और पी जेड वो ये रहे, और जो संकर कक्षक हैं वो ये रहे। और इन दोनों संकर कक्षकों में अगर हम कोण देखें 180 डिग्री का है, इसका मतलब ये रेखीय अवस्था में है। ठीक है, चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल की। एसिटिलीन या फिर इसको एथाइन बोल सकते हैं। ये देखिए इसमें ये हमने जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दी है एसिटिलीन की, क्योंकि कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इधर कार्बन सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ऐसे ही ये वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ बता रहे हैं कि भाई जो ये कार्बन है एसपी संकर है और ये कार्बन भी एसपी संकर है। देखिए कुछ शॉर्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। यदि कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो एसपी संकरण रखता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखता है तो उस कार्बन का संकरण एसपी है। यदि कार्बन डबल बॉन्ड रखता है तो उसका संकरण sp2 है, और यदि कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड रखता है तो ये मान लें कि उसका संकरण sp3 है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है अंदर जाने की जरूरत नहीं कि आप कैलकुलेशन करें डायग्राम बनाएं। तो ये मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिया है कि अगर कार्बन के केस में आपको देखना हो कि यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखता है तो कार्बन का संकरण sp है। यदि कार्बन जो है डबल बॉन्ड रखता है तो कार्बन का संकरण sp2 है, और यदि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड रखता है सिर्फ तो इसका मतलब उसका संकरण sp3 है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हमने जो है आणविक कक्षक संरचना से समझेंगे इसको। ये देखिए ये कार्बन क्योंकि sp संकर है तो हमने क्या किया, इस कार्बन के अंतिम कोश का यानी कि ये वाली संरचना जो हमने ऊपर समझी थी, देखिए ये वाली संरचना, क्योंकि ये अंतिम कोश की संरचना है। यदि कोई भी परमाणु sp संकरित है तो अंतिम कोश में ये वाली संरचना होगी। ठीक है, अब समझ में आ जाएगी आपको कहानी। अब देखिए इस वाले कार्बन के लिए हमने ये वाली संरचना लिख दी क्योंकि sp संकर है कार्बन, और इस कार्बन के लिए ये वाली लिख दी। देखिए हम इनको इस तरह से लिखेंगे कि ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएं, यानी कि जो हमने संरचना जैसे ये लिखी एक दूसरे के समानांतर हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह से लिखें कि ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना करें। चलिए ये मैं ज़्यादा टर्म यूज़ करूँगा केमिस्ट्री, बस आप इतना ध्यान रखें कि एक दूसरे की जो संरचनाएं हैं एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि आप इस पी जेड को इधर लिख दें और पी वाई को इधर लिख दें। ठीक है, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन सरलता के लिए, सिर्फ सरलता के लिए, यदि आप चाहते हैं कि मैं सरलता से इसको समझ लूँ तो जो तरीका मैंने बताया आप उसको ध्यान रखें। बस आप इतना याद रखें कि इस कार्बन के लिए ये लिख दिया हमने और इस कार्बन के लिए ये लिख दिया। अब देखिए जो sp हैं आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, sp संकर कक्षक। अब देखिए पी वाई, एक कार्बन का पी वाई दूसरे कार्बन के पी वाई से पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ऐसे देखें
एक कार्बन का pz दूसरे कार्बन के pz से पाई बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए लेफ्ट हैंड में देखिए ये वाला sp संकर कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इधर देखिए राइट हैंड पे ये वाला संकर कक्षक sp s कक्षक के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए आपके सामने ये सारी की सारी जो है आणविक कक्षक संरचना बन गई है। आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी, एसिटिलीन की आणविक कक्षक संरचना। चलिए आगे चलेंगे। sp2 संकरण देखिए जैसे लिखा हुआ है, किसी परमाणु के बाह्य कोश के एक s व 2 p कक्षक मिलकर समान ऊर्जा के 3 संकर कक्षकों का जो निर्माण करते हैं, या जैसे लिखा हुआ है समान ऊर्जा के 3 संकर कक्षकों का बनना sp2 संकरण कहलाता है। किसी परमाणु के बाह्य कोश के एक s व 2 p कक्षक मिलकर समान ऊर्जा के 3 संकर कक्षकों का बनना sp2 संकरण कहलाता है। ठीक है जी, बिल्कुल सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, इसको समझेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, हम जहाँ समझेंगे आगे है एग्जाम्पल हमारे पास sp2 संकरण के। देखिए बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है जी, आपका ये एथीन है और आपका ये मिथाइल कार्बोनियम आयन है एक्सेट्रा। अब देखिए एथीन हमारे पास है, इसका एग्जाम्पल समझेंगे। एथीन में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है। अब को समझेंगे यहाँ पर कैसे जो है एथीन के अंदर कार्बन sp2 संकरित हुआ। देखिए कार्बन का 6 होता है, ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। हमने ये अंतिम कोश के जो हमारे पास उपकोश थे उनके कक्षकों को लिख लिया है। देखिए 2s के अंदर एक कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिखा है। ये है 2p2। तो पहले तो हमने इस उपकोश के तीनों यानी कि 2p जो हमारा उपकोश है उसके तीनों कक्षकों को लिख लिया, px, py और pz। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन px में आ गया, एक py में आ गया। ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब जब कार्बन को थोड़ी ऊर्जा दी गई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। वो कैसे बनती है 4? कार्बन जब रिएक्शन करता है ऊर्जा लेकर, ठीक है, अब देखिए उसने ऊर्जा ग्रहण कर ली कार्बन ने, तो होगा क्या, जो ये 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन थे 2, वहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में आ जाता है। देखिए लिख दिया हमने उत्तेजित अवस्था। ये देखिए ऊर्जा लेकर, कार्बन ऊर्जा लेकर जो यहाँ पे 2s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे एक जंप करके 2pz में आ जाता है। ये हो जाती है उत्तेजित अवस्था। ठीक है जी, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए ये हमारे यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। संकरण कौन सा है हमारा? sp2, यानी कि एक s और 2 p संकरण करेंगे, यानी कि उनकी मिक्सिंग होगी। ये देखिए मिक्सिंग होने के बाद हमारे पास 3 sp2 संकर कक्षक बन जाते हैं। और जो ये हमारा लास्ट 2pz था ये एज इट इज़ हमें मिल जाता है, इसका कोई संकरण नहीं हुआ। इन तीनों की संरचना भी समान होगी, इनकी ऊर्जा भी समान होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे लिख भी दिया, ये देखिए ये मिक्सिंग हो गई है। ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग अभी आपको कक्षकों में दिख रहे हैं। एक s में है, 2 p में है। अब इनकी मिक्सिंग होगी और मिक्सिंग होने पे देखिए 3 संकर कक्षक आपको मिल जाएंगे। ये रहे, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। सब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन सब की ऊर्जा और इनकी संरचना एक समान है। इधर ये इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, ये कक्षक देखिए 2pz, ये एज इट इज़ आपको मिल जाता है, इसका कोई संकरण नहीं होता। 3 sp2 संकर कक्षक कार्बन के बाह्य कोश, ये sp2 संकरण है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखिए ये संरचना है sp2 संकरित कक्षकों की। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 sp2 संकर कक्षक हैं जो इस तरह से जो है त्रिकोणीय समतलीय अवस्था में होते हैं। अगर मैं किसी भी 2 जो है sp2 संकर कक्षकों के बीच में कोण देखता हूं तो 120 डिग्री का है।
अब देखिए ये PZ जो है ये हमारा जो है सीधा आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है, इसका कोई संकरण नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ sp2 संकर कक्षकों की। इनकी जो संरचना होती है वो होती है त्रिकोणीय समतलीय। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एथीन की हमने जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख ली है। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 संकर है, संकरित है ये भी, और ये कार्बन भी sp2 संकरित है, ठीक है। अब मैंने इस कार्बन के लिए ये वाली संरचना लिख दी और इस कार्बन के लिए ये वाली संरचना लिख दी, ठीक है। बस एक दूसरे का ये जो है, मान लीजिए हमारी जो sp2 संकर कक्षकों की जो संरचना है, ये वाली संरचना इसकी दर्पण प्रतिबिंब है। यानी कि आपने ये मान के चलें, इस तरह रखा है इसको हमने, जैसे दर्पण, यानी कि सामने जैसे मैंने पेन रख दिया है कि इस संरचना के सामने ये दर्पण मान लीजिए, तो ये संरचना दर्पण में कैसी दिखाई देगी, ऐसी ही आपको इधर लिखनी है, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो संरचना है, ये संरचना इसकी दर्पण प्रतिबिंब है। दोनों की दोनों ये sp2 संकर कक्षकों की संरचनाएं हैं। ये इस कार्बन के लिए और ये इस कार्बन के लिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ी। जैसे आप देख पा रहे हैं, दो sp2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और ये PZ, एक कार्बन का PZ दूसरे कार्बन के PZ से पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है जी। इसके बाद याद देखिए, ये sp2 हाइड्रोजन के S कक्षक के साथ मिलके जो है अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ऐसी sp2 यहाँ भी S के साथ, sp2 यहाँ भी S के साथ, और ये sp2 यहाँ भी S के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसा अब हमें दिख रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है जी। तो एथीन की आणविक कक्षक संरचना देखिए, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, बार बार देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर भी कोई दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी आपकी समस्या हो, मैं उस समस्या को जरूर दूर करूँगा। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही।